नमस्कार दोस्तों। इजराइल ईरान युद्ध की आहट, क्या फिर से जल उठेगा पश्चिमी एशिया? क्या इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता टकराव पूरे पश्चिम एशिया को जंग के कगार पर ला रहा है? एक नया हमला, कई मौतें और एक बार फिर दुनिया की सांसें थम सी गई हैं। ऑपरेशन राइजिंग लायन क्या है? इजराइल ने ईरान पर एक प्री एक्टिव स्ट्राइक की जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन राइजिंग लायन। इस हमले में इजरायली वायुसेना ने ईरान के कई न्यूक्लियर पावर स्टेशनों को निशाना बनाया है। ईरान के मुताबिक इस हमले में 6 परमाणु वैज्ञानिक, ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ जनरल हुसैन सलामी और कई अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को मार गिराया है। कुल मिलाकर 78 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ईरान की जवाबी कार्रवाई। ईरान भी चुप बैठा नहीं। इजराइल पर ड्रोन अटैक किए जिसमें से अधिकतर इजरायली डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन तनाव अब चरम पर है। अमेरिका की स्थिति और ट्रंप का बयान। अमेरिका ने इस हमले को खुद से को दूर बताया। विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि अमेरिका का इस ऑपरेशन में कोई रोल नहीं है, लेकिन वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हमले को बेहतरीन कदम बताया और चेतावनी दी है कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोकता है तो आगे और हमले हो सकते हैं। क्या अब न्यूक्लियर डील का कोई मौका नहीं बचा है? कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने ईरान को चेतावनी दी थी कि वो अपना नॉन प्रोफेशनल डील का पालन नहीं कर रहा है। अमेरिका भी ईरान के साथ नई न्यूक्लियर डील पर बातचीत करना चाहता था, लेकिन अब इजराइल ने इस हमले से इस समझौते की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। पश्चिमी एशिया पर खतरा क्यों मंडरा रहा है? इजराइल की यह सोच है कि केवल सैन्य कार्रवाई और शासन परिवर्तन से ही स्थिरता लाई जा सकती है। गलत साबित हो सकती है। ईरान आज भी एक बड़ा तेल उत्पादक देश है और उसकी सैन्य ताकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश में शासन परिवर्तन जबरन किया गया है, वहाँ शांति नहीं अस्थिरता आई है। जैसे अमेरिका और हुती विद्रोहियों के बीच सीज फायर खतरे में पड़ सकता है, जो कि अब्राहम एकॉर्ड्स इजराइल और अरब देशों के बीच संबंध सुधारने के लिए डील की उम्मीद थी, वो अब लगभग खत्म मानी जा रही है। इजराइल की तरफ से गाजा में जारी हमले और मानवीय संकट की वजह से कोई भी अरब देश अब उसके नज़दीक नहीं चाहता है। भारत और कूटनीतियों की भूमिका। भारत जिसकी इस क्षेत्र में मजबूत आर्थिक और राजनीतिक संबंध है, उसने दोनों देशों से अपील की है कि तनाव बढ़ने के बजाय उसे कम करिए। अब दुनिया को एक मजबूत और समझदार डिप्लोमेटिक रास्ता तलाशना होगा जिससे ईरान को बातचीत की मेज़ पर लाया जा सके, क्योंकि इस वक्त पश्चिम एशिया को किसी भी कीमत पर एक और युद्ध की ज़रूरत नहीं है। अगर ये संघर्ष बढ़ा तो सिर्फ ईरान नहीं, इजराइल नहीं, बल्कि पूरी दुनिया इसके चपेट में आ सकती है। दुआ कीजिए कि कोई रास्ता निकले, वरना इस आग में बहुत कुछ जल सकता है।